आज 1 फरवरी से काली पीली ऑटो रिक्शा और टैक्सी में आपका सफर महंगा हो जाएगा। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी MMRTA ने 23 जनवरी को ऑटो रिक्शा और टैक्सियों में किराए वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसकी घोषणा शुक्रवार को की गई थी। आपको बता दें कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन MMR में 4,50,000 ऑटो रिक्शा है, जिनमें से 3 लाख मुंबई में ही है, जबकि शहर की सड़कों पर टैक्सियों की संख्या करीब 15,000 है। MMRTA, RTO और परिवहन विभाग के अधिकारियों वाली सरकारी संस्था द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जीवन यापन, वाहन, ईंधन, रखरखाव लागत और अन्य कारकों की बढ़ती लागत के कारण किराए में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया था। ऑटो रिक्शा का मिनिमम किराया अब मौजूदा 23 रुपये से बढ़कर 26 हो जाएगा और मिनिमम टैक्सी का किराया 28 से बढ़कर 31 हो जाएगा। कूल कैब का किराया भी मौजूदा 40 से बढ़कर 48 हो जाएगा। MMRTA के सचिव भरत कलास्कर ने कहा, कैब का प्रति किलोमीटर किराया 18 रुपये 66 पैसे था, जो बढ़कर 20 रुपये 66 पैसे हो गया है। ऑटो की संशोधित प्रति किलोमीटर दर मौजूदा 15 रुपये 33 पैसे से 17 रुपये 14 पैसे है। कूल कैब का संशोधित प्रति किलोमीटर किराया मौजूदा 26 रुपये 71 पैसे से 37 रुपये 20 पैसे है। ये MMRA में CNG से चलने वाली सभी ऑटो रिक्शा और टैक्सियों पर लागू होगा। संशोधित किराया केवल उन ऑटो और टैक्सियों पर लागू होगा जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक मीटरों को रिकैलिब्रेट किया है, जिनका संचालन 1 फरवरी से शुरू होकर 30 अप्रैल तक का चलना अनिवार्य किया गया है। परिवहन विभाग के सूत्रों ने बताया कि चालकों और परमिट धारकों को टैरिफ कार्ड जारी किया जाएंगे, जिन्हें वे अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन उनकी वैधता केवल 30 अप्रैल तक ही होगी। मुंबई रिक्शा मैन यूनियन के प्रमुख थम्पी कुरियन ने कहा, MMRA में इतने सारे ऑटो रिक्शा को फिर से व्यवस्थित करने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। हम मांग करेंगे कि अधिकारी हमें इस प्रक्रिया के लिए कम से कम 6 महीनों का समय दें। इसके अलावा ई-मीटर कंपनियों को भी आवश्यक बदलाव करने के लिए समय की आवश्यकता होगी। ऑटो और टैक्सी किराए में आखिरी बढ़ोतरी 26 सितंबर 2022 को हुई थी, जो मार्च 2020 में खटुआ समिति के फॉर्मूले और सिफारिश के आधार पर हुई थी। ऑटो और टैक्सी यूनियन के नेता शशांक शरद राव ने कहा, ये एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि 2022 में हमने 4 रुपये से बढ़ोतरी की मांग की थी और हमें केवल 2 रुपये मिले थे। अब 3 रुपये की बढ़ोतरी से ऑटो और टैक्सी चालकों को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी। हमें मंथली इनकम में 6 से 7% की वृद्धि की उम्मीद है। MMRTA ने मेट्रो और रेलवे स्टेशनों के बाहर नए ऑटो टैक्सी स्टैंड को मंजूरी दे दी है। अधिसूचना के अनुसार MMR में काली पीली टैक्सियों के लिए 2 स्टैंड, 9 शेड ऑटो स्टैंड और 68 ऑटो रिक्शा स्टैंड को मंजूरी दी गई है। इस बीच MMRTA ने ठाणे नगर निगम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। एक अधिकारी ने कहा, प्रस्ताव में AC बसों का किराया मुंबई में बेस्ट बसों के बराबर करने का प्रस्ताव था। हमने इसे खारिज कर दिया है और नगर निगम से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स मेंटेनेंस जैसे अन्य कारकों पर पुनः विचार करने और फिर से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इसे पॉपुलेशन डेंसिटी और बसों में सवारियों की संख्या पर विचार करने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये आंकड़े ठाणे और मुंबई में अलग अलग है। राज्य परिवहन बसों के किराए में 15% की बढ़ोतरी से राज्य सरकार के खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। एक अधिकारी ने कहा, किराए में बढ़ोतरी से सरकार द्वारा MMRTA को दी जाने वाली सब्सिडी राशि में 15% की वृद्धि होगी। शिंदे सरकार द्वारा MMRTA बसों में महिला यात्राओं को 50% रियायत की घोषणा के कारण राज्य सरकार को MMRTA को हर महीने 325 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ रहा है। अब ये बोझ कम से कम 40 करोड़ रुपए प्रति माह बढ़ जाएगा। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि STA ने बिजली से चलने वाले ऑटो, कैब और बसों के लिए अलग से किराए बढ़ाने पर भी विचार किया था। हालांकि इस बार इसे लागू नहीं किया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने में बाधा बन सकता है। शिवसेना UBT नेता आदित्य ठाकरे ने शुक्रवार को ST बसों के किराए में बढ़ोतरी का विरोध किया। उन्होंने कहा, ये उचित नहीं है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र में आने वाले भारी निवेश के साथ राज्य सरकार ST बस किराए में बढ़ोतरी को रद्द कर देगी। हमें उम्मीद है कि वो ST कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में लाने का भी फैसला करेगी। शुक्रिया दोस्तों, मैं मलिक फरीदी, खबरें एक्सप्रेस न्यूज़।